नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार मिश्र मनुवादी हूँ और मैं आरक्षण का विरोध, किसी भी प्रकार का आरक्षण हो, वो चाहे सामान्य वर्ग का ईडब्ल्यूएस वाला ही आरक्षण हो, मैं उसका विरोध करता हूँ। मैं आरक्षण का विरोध क्यों करता हूँ? मेरा स्पष्ट मत है कि आरक्षण योग्यता का हनन करता है, राष्ट्रद्रोह है। आरक्षण राष्ट्र के पेट में, सीने में, हर जगह खंजर है, क्योंकि आरक्षण के माध्यम से गधों को आगे बढ़ाया जाता है और जो योग्य हैं उन्हें पीछे ढकेला जाता है। कोई मेहनत क्यों करेगा, कोई क्यों पढ़ेगा, ये स्थिति है। आप कल्पना करिए, कोई 95 नंबर पाकर वह पद नहीं पाता जो उसे पाना चाहिए, और कोई 35 नंबर भी पाकर, 65 नंबर भी पाकर वो पा जाता है। माइनस नंबर पाने पर भी इस देश में अध्यापक बन जाते हैं, मैथ्स के, फिजिक्स के। ये है स्थिति। और उससे भी बड़ा, मैं जो आरक्षण का विरोध करता हूँ, वो विरोध का कारण है कि इससे जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज को बहुत बड़ा नुकसान है। जो जातिवाद की खाई है वो बढ़ रही है, जो जहर है जातिवाद का वो बढ़ रहा है। इसलिए मैं विरोध करता हूँ। और इसका फायदा किसे होगा? जिहादियों का। जो उनका सपना है 2047 का, उससे ये पूर्ण होगा। अगर आरक्षण का जहर, जो जहर है, ये इसी प्रकार से बोया जाता रहा। जब देश आजाद हुआ था तो 22.5% आरक्षण था, केवल दलित समाज के लिए। और ये जो आरक्षण दिया जा रहा है, जिन तर्कों पर दिया जा रहा है, वो और खतरनाक, कि दलितों का शोषण हुआ है, पिछड़ों का शोषण हुआ है। अच्छा, हमारे देश में कमाल ये भी होता है कि कल हो सकता है कि जो आज जातियां पिछड़े समाज में हैं, कल वो दलित समाज में चली जाए। जो आज सामान्य वर्ग में हैं, कल वो पिछड़े समाज में हो जाएंगे। मतलब कब आप पिछड़े समाज से दलित समाज में पहुंच जाएंगे, कब दलित समाज से तो आप आगे ही नहीं निकलेंगे। दलित मतलब आज तक मुझे एक जाति कोई बता दे जो दलित समाज या फिर पिछड़े समाज की कैटेगरी से बाहर निकलकर सामान्य वर्ग में आ गई हो। वो तो हो ही नहीं सकता। तो ये राजनीति है। जो कल पिछड़ा था वो कब दलित हो जाएगा, जो आज सामान्य वर्ग में है कल पिछड़ा हो जाएगा। वो कहने लगेगा कि मेरा 5,000 सालों से शोषण हो रहा था। समय समय पर आप देखते होंगे कि हमारे देश में सरकारों के द्वारा निकल आता है कि भाई इतनी जातियां एसटी वर्ग में गई, एससी वर्ग में गई, इतनी जातियां पिछड़े वर्ग में गई। जैसे ही वो पिछड़े वर्ग में जाती हैं, उनके ऊपर 5,000 का शोषण का वो दावा ठोकने लगते हैं कि 5,000 सालों से हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है। अब कमाल की बात है कि जो लोग चंद महीने पिछड़े समाज में पहुंच रहे हैं, या फिर चंद महीने पहले दलित की कैटेगरी में आए हैं, सरकार के द्वारा सरकार बनाती है कि ये दलित है, ये पिछड़ा है, वो तुरंत आरोप लगाने लगते हैं कि 5,000 सालों से हमारा शोषण हुआ है। और 5,000 सालों के कितने हजार सालों से भगवान राम तक पहुंच जाते हैं, एकलव्य तक पहुंच जाते हैं। ये भी तर्क दिए जा रहे हैं। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हानि। और ये सारा जहर किसके खिलाफ घोला जा रहा है? सामान्य वर्ग। उस वर्ग के खिलाफ जहर घोला जा रहा है जिस वर्ग ने सर्वाधिक लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ लड़ी। उस वर्ग को
हमारे देश के राजनीतिक दलों के द्वारा, सत्ता के भूखे भेड़ियों के द्वारा अपराधी बताया जा रहा, जिन्होंने सर्वाधिक अंग्रेजों की गोलियां अपनी छाती पर खाई, जिन्होंने सर्वाधिक मुगलों से लड़ा, भारतीय संस्कृति सभ्यता को जिन लोगों ने बचा कर रखा, उन्हें हमारे देश के नीच और मक्कार नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपराधी बताते हैं और चाहते हैं कि हम बर्दाश्त करें। फिर एक और पाठ पढ़ाया जाता है कि इस देश में सबको, सबके लिए समान अधिकार, कहीं कोई समान अधिकार नहीं है किसी के। मूर्ख बनाना बंद करिए। और आरक्षण राष्ट्रद्रोह है। ये वही मक्कार नेता हैं, जब अपने बच्चों को पढ़ाना होता है तो वो विदेश भेजते हैं, या फिर भारतवर्ष में जो टॉप मोस्ट विद्यालय होंगे, जो सर्वाधिक अच्छे विद्यालय होंगे, जहां सर्वाधिक पढ़े लिखे शिक्षक पढ़ाते होंगे, वहां पर पढ़ाना पसंद करेंगे। लेकिन यही गरीबों के बच्चों को चाहेंगे कि वो खिचड़ी वाले विद्यालय में जाएं। आज गांवों की स्थिति ये हो गई है कि जो सरकारी विद्यालय हैं, प्राइमरी विद्यालय हैं, जिसमें हम पढ़े हैं, उसमें कोई सामान्य वर्ग का बच्चा पढ़ने नहीं जाता। पहले जाते थे, अब नहीं जाते। इतना विकास हो गया। जानते हैं क्यों? इतनी घटिया राजनीति कर दी गई है, वो इमेज बना दिया गया है। और इस आरक्षण की नीति से सर्वाधिक नुकसान होने जा रहा है, तो वो हिंदू समाज को होने जा रहा है, इस राष्ट्र को होने जा रहा है। हम विश्वगुरु का सपना देख रहे हैं और योग्यता को लात मार रहे हैं। गधे को कह रहे हैं तू घोड़ा बन जा, और घोड़े को कह रहे हैं तुम गधा बन जा। किसी को मेरा किसी जाति विशेष से मुझे कोई नफरत नहीं है। तुम्हारे अंदर योग्यता है तो तुम डीएम बनो, तुम्हारे अंदर योग्यता है तुम प्रोफेसर बनो, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर चपरासी की योग्यता है तो तुम चपरासी हैं भी नहीं। बहुत ज्यादा सरकारी नौकरियां भी नहीं है, फिर भी जहर घोला जा। हम क्या, हम तो जहर घोलेंगे, राजनीतिक दलों के नेता। हमारे बच्चे तो विदेश में सेटल हो जाएंगे। मरेगा कौन? मध्यम वर्ग, गरीब मरेगा। सर्वाधिक हानि इन्हीं लोगों की होगी जिनके लिए ये नेता कह रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए जितनी जल्द हिंदू समाज सतर्क हो जाए इन जहरीले नेताओं से, इन जहरीली पार्टियों से, उतना ही हिंदू समाज के लिए और राष्ट्र के लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद।